हेलो, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आइए आज मैं आपको प्लाजो की कटिंग करनी सिखाती हूँ। खुलने वाली, फिटिंग वाले की नहीं, खुलने वाले, जिसकी हम 10 की मोरी रखेंगे उसकी पैंट की कटिंग सिखाती हूँ। स्टिचिंग कल सिखाऊंगी, आज सिर्फ कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें माप का पता होना चाहिए। ये हमारा किसी कस्टमर का है तो उसका माप है ये। लेंथ तो बनानी हमें 36 और उसकी हिप है 39 और कमर है 31.5 और मोरी करनी है हमें 8 की। ये हम प्लाजो पैंट की कटिंग बता रहे हैं आज आपको। तो देखिए, हमने पहले डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है, डबल फोल्ड है ये, और खुली साइड मेरी साइड रखनी है। अब यहाँ से इसको बिल्कुल सीधी लाइन कर देंगे। सीधी लाइन किस लिए? बिल्कुल सीधा कपड़ा रहे इसलिए, बस, और कोई इशू नहीं। अब सबसे पहले हम 1 इंच टेप ऊपर निकालेंगे और लेंथ लेंगे हम। लेंथ है 36 पे निशान लगाया। 1 इंच हमने ऊपर निकाल दिया इंच टेप को। टोटल लेंथ हमारी 36 और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 भी ले सकते हैं, ज़्यादा चौड़ी मोड़नी है तो, वरना 2.5 कुछ भी अपनी मर्जी से, 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 लिया है। अब इन निशान को सीधा कर देंगे। निशान हमारे सीधे हो गए हैं। अब हमारी हिप है, कन्नी को हम छोड़ देंगे। कन्नी खिंचाव बनाती है, कन्नी को हम सारी जगह छोड़ देंगे, कन्नी का नहीं लेंगे। कन्नी को छोड़ते हैं हिप का 4th पार्ट करके, हिप का 4th पार्ट और उसको प्लस में 1.5 इंच। हिप का 4th पार्ट हो गया 8.5 से 1/4 इंच एक्स्ट्रा, 9.5 से 1/4 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जितना ये है उतना ही हमें नीचे लेना है। ये होगा 11.5, 11.5 हमें नीचे। और हमें आसन का निशान लगाना जितनी हमारी कमर है। कमर होगी हमारी 31.5 यानी कि 32 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 32 को 4 से डिवाइड किया 8 आ गया। उसके बाद इसके अंदर जैसे कमर पतली है तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे जैसे हैवी साइज आएगा तो हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको 1 इंच ऊपर निकालेंगे और 10.5 ये 11 पे निशान लगा देंगे। ये नॉर्मल साइज, स्टैंडर्ड साइज में 10 का होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज 10 स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है हमारी 2 कमर से लेकर 38 कमर तक। जैसे जैसे कमर का साइज बढ़ेगा तो हमारी बेल्ट भी नीचे बंधेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें आसन भी कम लेना पड़ेगा। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हमें एक बॉक्स बना लेना है। और ये हमारा क्रोच एरिया हम 40 की हिप तक 2.5 या 3 हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें 2.5 लेना है, 3 लेना है। मैं ले रही हूँ इधर 3.25 क्योंकि 40 नहीं है ये कंप्लीट। 40 हिप के अकॉर्डिंग लेना है हमें ये वाला पार्ट। आपको दिख रहा है निशान? दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैं थोड़े से और ऐसा कर देती हूँ कि दिख जाए आपको। अब इसका हाफ करना, कन्नी को छोड़ के जितना ये टोटल है उसका हाफ करना है ऐसे। फिर इसको कन्नी से लगाकर हम माप लेंगे कि कितना बैठा ये। 7.5 यानी कि 7.5 का ही इधर निशान लगाना है और 7.5 का ही नीचे वाले पे लगा लेंगे। हमें कितनी करनी है मोहरी? 8 के। टोटल हमारी कितनी करनी है? 8 के। तो 4 इस साइड ले लेंगे, जो बीच का निशान लगाया था 4 इस साइड ले लेंगे। और सिपर पट्टी, ये ब्लैक वाली सिपर पट्टी ऐसे रखेंगे, ऐसे
ऐसे रखेंगे तो खुले वाली बनेगी। यदि फिटिंग की बनानी है तो हम इस साइड से लगाएंगे। थाई का माप फिटिंग की बनानी है तो थाई का माप का हमें पता होना चाहिए। खुले में चल जाता है, न ले रखा हो थाई का माप तो भी चल जाता है खुले में। आपको निशान दिख रहे हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही दिखे, सही समझ में आए। मैं बस जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है, पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप भी साथ दीजिए मेरा। कुछ ना समझ में आए तो मैं आपको बताऊंगी, कमेंट करके पूछ लेना, या मैं लाइव आऊंगी संडे को, उस दिन पूछ लेना शाम को। और मैंने बताया था आपको, आपके पास फ्रेंच क्राउ होना चाहिए। हमें फ्रेंच क्राउ की गोलाई करते वक्त जरूरत पड़ती जगह जगह। ये हमें खड़ी सिलाई करनी, खड़ी करके कटिंग करनी है, डीप नहीं करनी, खड़ी। ये हमारी पैंट की कटिंग रेडी हो गई है। ये हमने इसका 4 पार्ट किया, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इसमें हाफ किया, 3.25 इंच क्रॉस एरिया लिया, इतनी लेंथ ली और 8 की मोरी रखनी है। इसको हम कटिंग कर देंगे। आपको क्या सही से निशान, फैब्रिक कुछ ऐसा है, कोई अच्छा सा फैब्रिक आएगा तो मैं दोबारा से डाल दूंगी वीडियो। अब इस फैब्रिक का पना बड़ा है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर इसको नीचे की साइड ले जाके ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हमने बैक पार्ट के लिए बिछा लिया कपड़ा, जैसे फ्रंट के लिए बिछाया था वैसे ही, और इसके ऊपर रख लेंगे हम सेम ऐसे ही बिल्कुल ऊपर। और ये ध्यान रखना हमें, इसका बीच होना चाहिए। वो 7.5 था हमारा, ये भी 7.5 ही होना चाहिए। साढ़े 7। इस साइड से हम कुछ नहीं करेंगे, इस साइड से कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करना है गिदरी वाली साइड से करेंगे, इधर से 1 इंच इधर से बढ़ाएंगे। और ये जितना क्रोच एरिया इधर लिया है 3.25 का, इधर 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे इसको। इधर से 2.5 किया है तो इधर से भी 2.5 करेंगे, पीछे वाला पार्ट। और ऊपर इसकी हिप के अकॉर्डिंग, जितनी हिप है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे हम। इसमें 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं हम, 2.5 अब 2.5 बढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि 40 भी हिप नहीं है हमारी, तो 2.5 ही बढ़ा रही हूँ बस। अब इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से जो 1 इंच का निशान लगाया था उसको मिला दे, ये बैक पार्ट के लिए हमारा।
और इसको इस साइड से, या जो एक्स्ट्रा बढ़ाया था उसके इस कोने से, और यहाँ गोलाई दे दें खड़ी। डीप करोगे तो हमारे बीच से खींचेगी। ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इनकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये हमारे दोनों पार्ट कट के कंप्लीट हो गए। अब हमें बेल्ट के लिए चाहिए और पॉकेट। पॉकेट चाहिए हमें 13 इंच की कटिंग करते हैं हम, 13 इंच। यहाँ से 5.5 और नीचे से 7, यानी कि 7। अब इनको सीधा कर दीजिए। यहाँ से जैसे बाजू की कटिंग करते हैं ना वैसे ही करनी है, 1.5 इंच। बाजू में ज़्यादा करते हैं, इसमें थोड़ी 1.5 इंच और उसी की तरह कटाई करनी इसकी। ये हमारी होगी पॉकेट। अब हमें चाहिए बेल्ट। चार इंच की बेल्ट कट करेंगे तो वो जितना हमारा लास्टिक है आता है, या हम पेपर पे पेस्टिंग वाली जो रोल आता है उसके अकॉर्डिंग हमारा सही बैठता है, वो मार्जिन का भी आ जाता है। इसमें 4 इंच की बेल्ट कट करेंगे। लंबाई हमारी फ्रंट और बैक की जो जितनी मिला के बनती है उसके हिसाब से ले लेंगे। अभी मैंने एक्स्ट्रा ही कटिंग की है, बाद में कट कर लेंगे तब स्टिचिंग करेंगे तब। ये हमारी बेल्ट और ये हमारी पैंट, ये पॉकेट। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो कोई गलती रह जाए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मेरी गलती को सुधारूंगी। और कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।